नमस्कार। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आज सोमवार का दिन है। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रणाम करती हूँ पंचदेवों को। आज थोड़ा बिटिया को स्कूल जाने का टाइम जाना है, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट पहले आ गई, क्षमा चाहती हूँ। संस्थापक हृदयगण उपस्थित हैं। आज तत्प्रथम बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ और जय महामना, जय आनंदम, जय सत्य होप टॉक भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ, आशीष देती हूँ कि वो उनका जो कार्य आगामी 25-26 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने वाला है मीट बनारस या 2 वो अपनी पूर्ण सफलता को प्राप्त हो। जो भी लोग वहाँ पहुँचे आनंद उठाएं, आनंदम में आनंद उठाने का दिन है। इसके बाद में आज गीता जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज बृहस्पति, आज सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का भी है और श्री हरि, क्योंकि आज मोक्षदा एकादशी है। तो मैं गीता के जो शब्द वो लिखे हैं मैंने कुछ 2 है। गीता जयंती भी है, गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। गीता जो है अभी प्रासंगिक है इस जीवन में भी और सभी जगह मान्यता, विदेश विदेशों में लोग इसकी एक मंत्र जो है, मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, तो मैं पढ़ती हूँ। आप किसी भी साध में रहें, कुछ में रहें, गीता सुना ये बताती है कि कुछ भी संसार कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं हूँ और सब कुछ जो हो रहा है वो भी मेरी आज्ञा से हो रहा है। ये सब हो रखा है, पहले से ही निर्धारित है। हम तो एक पात्र हैं, इसे हमें जीना है। जिस भी जो पात्रता मिली है, जिस जगह जो नाटक में जो मेरा पात्र है उसको हमें जीना है। तो मैं पढ़ती हूँ। ओम श्री थोड़ी देर बात करती हूँ, दादा फोन ऑनलाइन हो, थोड़ी देर करती हूँ। तो ओम श्री परमात्मने नमः। शब्द शब्द गीता हुआ रोम रोम घनश्याम। शब्द शब्द गीता हुआ रोम रोम घनश्याम। और रहे समर्पित भाव यदि बने सारथी श्याम। रहे समर्पित भाव यदि, उन पे छोड़ दो तभी सारथी बनते हैं। तो रहे समर्पित भाव यदि बने सारथी श्याम। शब्द शब्द गीता हुआ रोम रोम घनश्याम। रहे समर्पित भाव यदि बने सारथी श्याम। गीता नहीं पुराण बस जीवन का अध्याय। गीता नहीं पुराण बस जीवन का अध्याय। और शब्द शब्द सदग्रंथ सूची बना हुआ पर्याय। शब्द शब्द सदग्रंथ सूची बना हुआ पर्याय। जन्म जयंती ग्रंथ की करते सतत प्रणाम। जन्म जयंती ग्रंथ की करते सतत प्रणाम। मुखरित वाणी कृष्ण की जीवन का आयाम। मुखरित वाणी कृष्ण की जीवन का आयाम। गीता आदि प्रासंगिक है और हमारे पाठ्यक्रमों में भी इसको पढ़ाया जाता है।
मैनेजमेंट सिखाती गीता। रामायण हमें सिखाती है मर्यादा, अनुशासन, लेकिन गीता हमें सिखाती है जीवन का जीने का तरीका, किस तरह मैनेजमेंट ऑफ लाइफ मैनेजमेंट सिखाती है। तो मैं आज फिर इसके बाद जो आज का शब्द था, कोई बहुत सुंदर शब्द मिला है, पुनीत कार्य। गीता हमें पुनीत कार्य करने की ही प्रेरणा देती है। आज मुझे जाना है, मैं जल्दी पढ़ के और अभी निकलने वाली हूँ। थोड़ा प्रीपोन हो गया मेरा, 5 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। मुझे अपना कार्य जो है निर्धारित समय पे करना अच्छा लगता है, मर्यादा में, अनुशासन में। पढ़ती हूँ आज पुनीत कार्य जैसा शब्द से ही विदित है, उद्घोषित है। पुनीत माने निश्चल, धर्मयुक्त, मर्यादा युक्त कार्य पुनीत कार्य होते हैं। तो पुनीत कार्य में मैं क्या लिखती हूँ, मैं अब सुनाती हूँ कि पर सेवा उपकार ही सबसे पुनीत कार्य। पर सेवा, अपने लिए तो कुत्ता बिल्ली भी जी लेते हैं, खा लेते हैं, लेकिन जो दूसरों के, हम मानव जीवन में आए हैं तो हमें कुछ दूसरों के लिए भी कर सकें, तब वो धर्म है और वही पुनीत है। तो पर सेवा उपकार ही सबसे पुनीत कार्य, परहित चिंतन ही सदा जीवन में अनिवार्य। परहित चिंतन ही सदा जीवन में अनिवार्य। तभी प्रभु उसको पसंद करते हैं जो हर जीव से प्रेम करता है, सृष्टि से प्रेम करता है। और किसकी हमारे श्रीमान जी भी कहते थे कि मुझे बाल वृद्ध और रुग्ण से ही मेरा जो सहानुभूति है, बाकी किसी से नहीं है। तो कहते हैं बाल वृद्ध और रुग्ण का रखिए विशेष ध्यान। बाल वृद्ध, बाल, बच्चा अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वृद्ध भी असहाय हो जाते हैं, रुग्ण जो रोगी है उसको भी सहायता की आवश्यकता होती है। तो कहते बाल वृद्ध और रुग्ण का रखिए विशेष ध्यान। इसी तिरोहित भाव से हो प्रसन्न भगवान। इसी तिरोहित भाव से हो प्रसन्न भगवान। और जो करते संसार में प्राणी मात्र से नेह, जो करते संसार में प्राणी मात्र से पावन नीति परक कार्य जो है वही आपने लिखा। कभी उस समय धर्मयुक्त कार्य, मानव धर्म कर्म ही पुनीत कार्य है, सही बात है। तो बाल वृद्ध और रुग्ण का कर रखिए विशेष ध्यान। इसी तिरोहित भाव से हो प्रसन्न भगवान। दिखाने के लिए, तिरोहित मतलब अंतर छिपा हुआ, मन में ऐसे भाव हो। इसी तिरोहित भाव से हो प्रसन्न भगवान। और जो करते संसार में प्राणी मात्र से नेह, उनके उर भीतर सदा ईश बनाते गे। भगवान उनके अंतस में बसते हैं। तो जो करते संसार में प्राणी मात्र से नेह, उनके भीतर, उनके उर भीतर सदा ईश बनाते गेह। हरि सुमिरन हरि भक्त ही करती काया कल्प। हमारा शोधन करती भक्ति क्या है, भगवान के नाम थोड़ी देर के लिए मानस भी हमारा शुद्ध हो जाता है और हमें सुमार्ग दिखाती है भक्ति। तो हरि सुमिरन हरि भक्त ही करती काया कल्प। अनुपम पुनीत कार्य यह भ्रांति नहीं है अल्प। अनुपम पुनीत कार्य यह भ्रांति नहीं है अल्प। और सत्य सनातन राह चल करते जो निर्वाह। सत्य सनातन राह चल करते जो निर्वाह। उनकी ही संसार में रहती सबको चाह। उनकी ही संसार में रहती सबको चाह। जो इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं वो सर्वप्रिय होते हैं, सब उनको प्रेम करते हैं। हमारी बहन लिखती पुनीत कार्य कर्म करते चलो, मानवता का कर्म करो, मिलती आत्मसंतुष्टि। अच्छा काम करा, संतुष्टि मिलती। पुनीत कर्म करना मानव का हो प्रथम कर्तव्य। मानव तन से जो भी करो उसी में पुनीत भावना, तभी सार्थक है ये जीवन। मिलती है सबकी आशीर्वाद। और हमारे संस्थापक ने लिखे मानव सेवा ही होता है पावन पुनीत कर्म। कथनी करनी में फर्क सबसे बड़ा धर्म। हम कहें कुछ करें कुछ, ये भी बहुत बड़ा धर्म है। ये नहीं कि हम लेक्चर तो बहुत दे दें, भाषण दे दें
और करें उल्टा। तो आज मैं इसके बाद अपना विराम लेना चाहूँगी, जाना है मुझे, तो मैंने आज जल्दी जल्दी थोड़ा निपटाया। अब मैं अनुपस्थिति नहीं होना चाहती थी, तो मैंने कहा थोड़ा भी सही, ना ज़्यादा, थोड़ी देर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी संस्थापक हृदयानंद उपस्थित हैं, बाद में जो भी लोग सुने, जो उनका भी मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और सत्या होप टॉक को पुनः पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को अपना शुभाशीष, मेरे पुत्रवत हैं, उनको शुभाशीष देती हूँ। इसी के साथ बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेवाय नमोस्तुते। जय बाबा विश्वनाथ। और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।